15 अगस्त का यह दिन एक तारीख ही नहीं है, बल्कि यह हमारे अनगिनत सपूतों के बलिदान का दिन है, संघर्ष और गाथाओं को याद करने का दिन है। यह पवित्र दिन है जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। हमारे कई वीरों ने इस दिन के लिए हमारे लिए जान दी है। हमारे चंद्रशेखर आजाद की आज पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद जी को जानती है। सन 1521 में असहयोग आंदोलन के दौरान इस 15 वर्ष के बालक में 15 वर्ष के सोचो, आज 15 वर्ष का बालक में कितनी अक्ल होती है और उस 15 वर्ष के बालक में कितनी देशभक्ति भरी होगी, जो वो इतना होशियार था और इतना वीर था। तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जब 15 वर्ष के थे तब उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। बहनों, आप ध्यान से सुनो, मेरे पापा ने बड़ी मन से मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को। तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा। मजिस्ट्रेट बहुत क्रूर हुआ करते थे, उनको हमारे देशवासियों की शकल तक बर्दाश्त नहीं थी, वो सारा गुस्सा उन पर निकाला करते थे। आज हम तो बहुत अच्छे से सांसें ले रहे हैं और बहुत ही आज़ादी से जी रहे हैं, लेकिन उस टाइम ये सब नहीं था। तो ब्रिटिश ने कहा कि बता तेरा नाम क्या है। तो हमारे आजाद जी ने कहा कि मेरा नाम आजाद है। उनका नाम तो था ही आजाद, चंद्रशेखर था, लेकिन वो आजाद क्यों बोला कि उनकी आजादी चाहिए थी भाई। बालक ने सीना चौड़ा करके बोला मेरा नाम आजाद है। मजिस्ट्रेट और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि तेरे पिता का नाम क्या है। तो भाई चलो अब ढंग से बोलेगा, डर भी नहीं रहा है, 15 साल का होकर उसने और सीना को चौड़ा करा और उसने कहा मेरे पिता का नाम है स्वाधीनता। क्या कहा, जोर से बोलो, स्वाधीनता नाम है मेरे पिता का। ब्रिटिश क्रूर शासक ने उस पर 15 जोर के कोड़े बरसाए। 15 वर्ष के बालक पर उसने 15 कोड़े बरसाए। उसकी पीठ पर जितने कोड़े बरसाए जाते थे उसकी आवाज उतनी ही जोर से निकलती थी, वंदे मातरम। फिर कोड़ा पड़ता वंदे मातरम। ऐसे ही मुझे मेरे टीचर भी सिखाया करते थे। सुना आवाज ऐसी हो कि सुभाष नगर में कम से कम पता तो लगे। सोमेश्वर महादेव महिला मंदिर समिति का कार्यक्रम तो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बढ़िया, वो सोमेश्वर महादेव की। देशभक्ति के साथ साथ मंच विशेष करके बहुत सीनियर सिटीजन का कोटा में एक बहुत ही अलग प्रभाव है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन क्लब हैं और जो गौर साहब का जो योगदान है हमारे क्लबों में अविस्मरणीय है, प्रशंसनीय है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 80वीं आज़ादी के दिन आप और हम इकट्ठे हुए हैं। आमतौर पर वैसे तो इकट्ठे होते ही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, फलाना टीका। हमारा काम ही हिंदुओं का है 365 दिन में 465 त्योहार। इसमें से थोड़ा पीछे मुड़ने की जरूरत है, थोड़ा समाज में योगदान दो आप। अभी हम ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा आपको। हम एक जगदीश जी ध्यान रखना, हम एक प्रकल्प शुरू कर रहे हैं कोटा में। प्लास्टिक की थैलियां जो आपके घर में रोज प्लास्टिक की थैलियां आती हैं, उसको फेंकना नहीं है। हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट देंगे, उसमें रोज आपको पानी से धो के उसमें डाल देंगे, वो हम निगम में पहुंचाएंगे। इकट्ठी करके अपन उसके पॉइंट तय करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और ये कोटा में शायद पहली बार ऐसा है। आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और गौर साहब का मैं विशेष आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। कौशल्या जी, चंद्रकांता जी और आप सब धन्यवाद, आभार।
योगेश्वर जी पटेल साहब, सभी उपस्थित महिलाएं और बच्चे सब जो आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं आपके स्नेह, प्यार और आमंत्रण पर दूसरी बार हाजिर हुआ हूँ। पहले मैं 26 जनवरी 2024 में उपस्थित हुआ था। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि मैं यहाँ नहीं था या बाहर था, जैसे भी वरना जगदीश जी हमेशा अप्रोच करते हैं। अब के चूँकि नहीं था तो आप प्रिंसिपल लेकिन बैठे थे मेरे पास, आपने कहा तो मैंने बिल्कुल हाजिर होंगे। आप सबका प्रेम बहुत अच्छा है और आप सब दिल से पुकारते हैं उपस्थित होना। मैं पटेल साहब का भी आभारी हूँ, क्योंकि इस संस्था के लिए इन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था कि उस पिछली बार आप नहीं बता सकते थे, परंतु आपने कहा कि नहीं आप वहाँ बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। बीडी पटेल साहब वैसे कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। 15 अगस्त पर हमारे वीर सपूतों ने जितनी कुर्बानी दी है उसके लिए तो हम जानते ही हैं, लेकिन उस कुर्बानी को अपने सब कितना कायम रखते हैं ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और हमारे जो भी वरिष्ठ थे, जिन्होंने चाहे भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, तो इतने सारे जो जिन्होंने कुर्बानी दी, उसको क्या हम सही मायने में सजो के रखे हुए हैं। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना है कि न तो भ्रष्टाचार खत्म हो पा रहा है। क्या हम सच्चे नागरिक हैं? अपने आप से स्वयं प्रश्न पूछे कि हम कितने सच्चे नागरिक हैं और कितने इस आजादी को सजोकर बैठे हैं। वैसे तो मुझमें ज्यादा योग्यता नहीं है, पर हम किसी न किसी तरह से छोटे छोटे कार्य भी करके हम इस आजादी की बेला को और भी अच्छे से बना सकते हैं। मैं कहती हूँ कि चाहे सफाई का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे राष्ट्रीय धर्म, चाहे हमारी राष्ट्रीय धर्म हो या पर्यावरण से हो। अभी मैंने लगभग 400 पौधे मंगवाए हैं और मैं सभी बहनों से, सभी से आग्रह करूंगी कि जो भी अपने को मिली है उसमें सभी अपना योगदान देकर अधिक से अधिक पौधे लगाने का मेरा सहयोग करें। मैं आपके लिए बहुत ही आग्रह करती हूँ कि आप मेरे साथ जरूर चले और दूसरी जगह को जो बंजर भूमि है उसको अब मैं बीडी पटेल साहब की प्रेरणा से, बीडी पटेल साहब का हम सबने देखा है, उसी की भूमि की प्रेरणा से हम उनकी बराबरी को कैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब यहाँ पधारे उसके लिए और मैं समझ